हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन। ये किसका नोटिफिकेशन है? गज़ट नोटिफिकेशन है। ये गज़ट ऑफ इंडिया में पब्लिश होने के लिए ये एक्चुअली सीआरपीएफ का जो ट्रेड्समैन टेक्निकल की जो भर्ती होती है उसके बारे में है। और सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन की भर्ती 2017 में आई थी। उसके बाद में अभी इंतज़ार हम कर रहे हैं कि कब भर्ती आने वाली है। लेकिन यहाँ भी नियम जो है वो चेंज हो गया है। जो कल हमने आप एक वीडियो दिखाया था जिसमें आईटीबीपी का गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग किचन स्टाफ के लिए, वो ही किचन स्टाफ के लिए सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं। और इससे ये बात तय है कि सभी फोर्सेस में ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कवायद की जा रही है होम मिनिस्ट्री लेवल पे कि ये फोर्सेस में जो ट्रेड्समैन की भर्तियां होती हैं ये भी कंबाइंड लेवल पर हों और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सबके सेम होने चाहिए। अब ये देखिए, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप सी जनरल ड्यूटी टैक ट्रेड्समैन कैडर नॉन गस्टेड मेल फीमेल recruitment rules 2010 in so far as they relate to the post of group C tradesman cadre constable cook and constable water carrier male and female except as respect thing done or omitted to be done before such separation. The central government hereby makes the following rule regulation regulating the method of recruitment to the post of constable kitchen services ऑफ ग्रुप सी पोस्ट इन द सीआरपीएफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर भी कांस्टेबल कुक और वाटर कैरियर जो है उसको बना दिया गया है कांस्टेबल किचन सर्विसेज। शॉर्ट टाइटल वही दिया गया है कि इसमें दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कांस्टेबल किचन सर्विस ट्रेड्समैन कैडर नॉन गस्टेड ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2021। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के साथ ही ये प्रवर्तन में आ जाते हैं। एप्लीकेशन जो है वो क्या है कि इसमें कॉलम 1 में शेड्यूल एनेक्स किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट, द नंबर ऑफ सेट पोस्ट इन इट्स क्लासिफिकेशंस एंड द लेवल इन द पे मैट्रिक्स अटैच देयर टू शैल बी एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 to 4 ऑफ द शेड्यूल एनेक्स टू दीज रूल्स। वो भी आपको दिखाते हैं कि पोस्ट कितना है, सैंक्शन पोस्ट सीआरपीएफ में कितना है और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन में भी वही सेम है कि वो जो एक पत्नी या पति के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और दूसरी बातें यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सिप 1 20 मई 2015 का मेडिकल गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही मेडिकल फिटनेस होगा, उसके बारे में पूरा बताया गया है। पावर टू रिलैक्स करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर्स है, वो छूट दे सकती है। नॉन इंडियन सिटीजन्स जो है वो नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग बी अपॉइंटेड अंडर दीज रूल्स। जो भारत का नागरिक नहीं है उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो, और इसमें नेपाल और भूटान का जो सब्जेक्ट है उनको छूट जो दी गई है उसके बारे में बताया गया है। सुपर एनुएशन जो है वो 60 ईयर्स तक हो गया है। अभी अगस्त 2019 से सभी फोर्सेस में रिटायरमेंट का एज 60 ईयर हो गया है और उसी वजह से वैकेंसी जो है वो कम हो रही है क्योंकि अभी रिटायरमेंट बंद है फोर्सेस में। SC ST और OBC को जो छूट दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। एक्स सर्विसमैन को जो छूट दिया गया है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। अब देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट किचन सर्विसेज कांस्टेबल कुक और वाटर कैरियर का सीआरपीएफ में सैंक्शन पोस्ट कितना है? 12,158 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से मेल का 11,860 और फीमेल का 298 है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन है, डिपेंडेड अपॉन वर्कलोड, ये इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है, लेकिन 2021 का सैंक्शन पोस्ट ये 12,158 है। ग्रुप सी नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 3 पे मैट्रिक्स 21,700 तो 69,100 और इसमें सिलेक्शन पोस्ट नहीं है, ये तो नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। एज यहाँ पर भी 18 से 25 साल कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे उन साथियों के लिए जो जीडी में ओवरेज हो गए थे। ट्रेड्समैन में भी 18 से 23 होता था, लेकिन इसको अब कर दिया गया है 18 से 25। इसके अलावा SC ST OBC को जो छूट मिलेगा तो OBC हमारे 28 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं और SC ST जो है वो 30 तक कर सकते हैं। और इस साल में यदि भर्ती आती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 अगस्त
2021 से चांस है आयु सीमा निर्धारण का। तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन 10th क्लास जो है वो पहले से भी था, लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरी क्वालिफिकेशन NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन ऑब्लिक किचन। अब ये देखिए, फूड प्रोडक्शन ऑब्लिक किचन फ्रॉम NSDC और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिकग्नाइज्ड बाय NSDC। जो NSDC के जो चैनल पार्टनर हैं उनके माध्यम से जो कोर्स होगा उसमें भी फूड प्रोडक्शन का हो या किचन का हो, आप किचन सर्विस के लिए इन दोनों कोर्सेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। कोर्स के लिए देखिए आप अभी से कवायद शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब ये भर्ती आएगी तो मैं बता रहा हूँ कि इस बार मुझे नहीं लगता कि ये पूरी वैकेंसी भी फिल हो पाएगी, क्योंकि जब 2010 में ये पहली बार रूल लागू किया गया था कि 2 साल का एक्सपीरियंस BSF और SSB में सबसे पहले ये रूल लागू हुआ था कि 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उस समय पहली बार जब भर्ती हुई थी तो BSF और SSB दोनों की भर्तियां दोनों की कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली रह गई थी और 6 महीने के अंदर ही BSF को दूसरी वैकेंसी निकालनी पड़ी थी। अब देखिए हाइट जो 165 सेंटीमीटर हो गया है और जो रिलैक्सेशन है उसमें ST जितना भी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। मिनिमम हाइट ST के लिए 158 सेंटीमीटर है LWE। अब ये एक्चुअली ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, तो इसमें जो बात आती है कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे साथी कैंडिडेट्स होते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे जो है UR जनरल OBC वाला वो नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो। तो छूट दी गई है। आप हाइट का अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लीजिए, आपकी हाइट है, आपकी एज है, तो आप NSDC का जो कोर्स है वो कीजिए और पूरी ताकत से अपनी भर्ती की तैयारी में जुट जाइए। इस भर्ती में आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता है यदि आप योग्यताएं पूरी करते हैं, क्योंकि अभी आप कोर्स नहीं करेंगे और जब भर्ती निकल जाएगी उसके बाद में आप कोर्स करना शुरू करेंगे। तो ये कोर्स बता देता हूँ आपको कि ये घंटे के हिसाब से होता है, आपकी अटेंडेंस होती है और सर्टिफिकेट कोई आपको कहता है कि मैं सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, तो ये वो 50 रुपये वाला सर्टिफिकेट नहीं है जो कंप्यूटर सेंटर पर बनाकर दे दिया जाता था। इसमें कौन कौन सी डिटेल होती है वो भी आपको बता देंगे और QR कोड स्कैन करके पूरा डिटेल निकल जाता है। तो इसलिए ये बात आप भूल जाना कि आप फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, आपको कोर्स करना ही करना पड़ेगा। जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले जो थे वो सिस्टम चला गया है अभी। वीट अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइंस होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड विजन के बारे में दिया है। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव द नॉकनी, द फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन्स, स्क्विंट, मेडिकल चेकअप। इसमें एक चीज देखिए यहाँ पर क्या है कि मेडिकल में कलर परसेप्शन जो है वो CP3 कर दिया गया है और CP4 अब तक होता था ट्रेड्समैन के लिए। तो ये एक यहाँ पे थोड़ा सा निराशाजनक बात है, क्योंकि जो हमारे साथी जो GD में कलर विजन में फिट नहीं हो पाते थे वो ट्रेड्समैन में थोड़ा तैयारी करके वो अपना CP4 कर लेते थे प्रैक्टिस करके। लेकिन CP4 और CP3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप प्रैक्टिस करके वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अब देखिए इसमें ट्रेड टेस्ट के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। जो अब तक आपका ट्रेड टेस्ट होता था क्वालिफाई करने का वो नहीं लिखा है। अब वो जब विज्ञापन आएगा उसमें पता चलेगा। प्रोबेशन 2 इयर्स है, वो सभी में होता है, GD में भी होता है प्रोबेशन 2 इयर्स। और जो डिपार्टमेंटल कंफर्मेशन कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन होंगे, तो उसमें DIG कमांडेंट चेयरमैन होंगे, डेप्यूटी कमांडेंट मेंबर होंगे और असिस्टेंट कमांडेंट उसके मेंबर होंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों CRPF का भी गजट नोटिफिकेशन इशू हो गया है और अभी BSF, ITBP का हो चुका है, BSF, SSB और CISF आसाम राइफल, इनके भी गजट नोटिफिकेशन आ जाते हैं। और इस साल में ये भर्ती कंबाइंड रिक्रूटमेंट होने की संभावना है। जिस तरीके से SSC GD की भर्ती होती है उसी प्रकार SSC ट्रेड्समैन का भर्ती होने का ऐसा अपडेट आ रहा है। बाकी जब विज्ञापन खुल जाता है उस समय पता चलेगा। अभी इसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास NSDC का सर्टिफिकेट नहीं है संबंधित ट्रेड का, तो वो आपको करना होगा। किचन स्टाफ से आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको कौन से सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको बताया हमने। यदि आप गार्डनर से करना चाहते हैं तो कौन सा आपको करना होगा, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है वो करना होगा। यदि आप कारपेंटर से आवेदन करना चाहेंगे
तो आपको कारपेंट्री वाला करना होगा। यदि आप पेंटर से करना चाहेंगे तो आपको पेंटर से रिलेटेड जो कोर्स है वो करना होगा। वो संबंधित कोर्स कहाँ से होगा, तो उसके चैनल पार्टनर्स हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस का भी हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अपने इलाके में जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ पर आप इंस्टीट्यूशन खोज के और अपने कोर्स की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये कोर्स आपको उपस्थिति देनी होगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, और QR कोड आपको, सर्टिफिकेट भी अलग से आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सर्टिफिकेट होता है। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।